कि जो 0 डिग्री के लिए अगर एंगल 0 हो जाए तो उसमें साइन 0, कॉस 0, टेन 0 या उनके जो उल्टी हैं सेक, कॉसेक और काट 0 की क्या वैल्यू बन जाती है। देखिए मान लो अगर मैं इस एंगल को ए को 0 कर लेता हूँ, क्या करता हूँ, अभी मान लो ये 30 डिग्री है या 60 है जितना भी, तो ये देखिए ये डिवाइडर की जो दो आर्म्स हैं, ये डिवाइडर की दो आर्म्स जो हैं ये इस एंगल की आर्म बन रही है पूरी, है ना। देखिए इधर ध्यान से, अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको अगर 0 करना है इस एंगल ए को, क्या करना है, जे मेरा एंगल ए है और इसकी साइड क्या है, जे। मान लो जे साइड में ये अपने इस पेन से दिखा रहा हूँ, जे दिखाई दे रहा है। अब मैं क्या करूंगा, इस एंगल को 0 करने की कोशिश करता हूँ, क्या करता हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, जे इसको नीचे लाना पड़ेगा, इस आर्म को नीचे, यानी कि जे जो आपकी ए सी है इसको ए बी के ऊपर लाना है, जे ए बी है, जे ए सी है। तो जैसे जैसे मैं इसको नीचे कर रहा हूँ तो मेरी जो तीसरी साइड थी बी सी, जिसको मैं यहाँ पेन से दिखा रहा हूँ, तो जे छोटी होती जा रही है ना। जब मैं इसको नीचे लाऊंगा, सी को बी की तरफ लाऊंगा तो तभी से कम होगा ना इधर से। जैसे जैसे जो एंगल कम हो रहा है तो ये साइड छोटी होती जा रही है। इधर देखिए ना आप, ये देखिए धीरे 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 जो पेन नीचे जाना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे एक मिनट क्या होगा, जैसे ही जे एंगल यहाँ पे 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, जे साइड मेरी बिल्कुल कम हो जाएगी, मान लो 0 के बराबर हो गई जे साइड, इसकी लेंथ क्या बन जाएगी, 0, और जे ए सी जो है वो ए बी के बराबर हो जाएगी, क्या हो जाएगी, क्योंकि सी को बी के ऊपर लाना है, नीचे लाना है धीरे धीरे, तो तभी तो जो एंगल कम 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 नियरेस्ट अगर आप 0 के लाएंगे। तो आपको पता है जी, आपने एक थ्योरम पढ़ी है 9th में कि एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, बराबर साइडों के सामने वाले एंगल भी बराबर। इट मीन्स जितनी आप साइड बड़ी करेंगे तो उसके अपोजिट एंगल भी बढ़ेगा, एंगल बड़ा होगा तो साइड बड़ी होगी, एंगल छोटा करेंगे तो उसके अपोजिट साइड भी छोटी हो जाएगी। क्योंकि जब हम इधर देख रहे हैं ना, जे इतनी बड़ी जे एंगल है, इसके सामने जे साइड है, जैसे ही आप एंगल छोटा कर रहे हो तो जे वाली साइड भी छोटी हो रही है। तो अगर हम मान लो जे एंगल 0 के बिल्कुल पास ले जाते हैं तो जे साइड भी ऑलमोस्ट 0 के बराबर हो जाएगी, ठीक है। तो जहां से हम क्या करेंगे, जे साइड मान लो अब 0 हो गई, क्या हो गई, 0, और जे साइड बराबर हो जाएगी, है ना। वैसे भी अगर आप पाइथागोरस थ्योरम से देखोगे तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर और बेस का स्क्वायर करके प्लस करेंगे तो हाइपोटेन्यूज के स्क्वायर के बराबर होता है। अगर हमारा ये एक परपेंडिकुलर मान लो ये 0 के बराबर है तो फिर इसका स्क्वायर करके इसका स्क्वायर बराबर, इट मींस ये दोनों बेस और हाइपोटेन्यूज इसका बराबर होने चाहिए, क्या होने चाहिए, बराबर। तो आप ये एक डायग्राम को अपनी आंखों में इसका एक मैप बिठा लेंगे, इसकी फिगर को अपनी आंखों में मतलब अपने दिमाग में फिट कर लो कि जब 0 डिग्री हम थीटा ये एंगल 0 डिग्री ले रहे हैं तो जहाँ पे जे साइड आपकी BC जिसको आप परपेंडिकुलर दिखा रहे हो ये ऑलमोस्ट 0 है, क्या है, 0, और बेस और जो हाइपोटेन्यूज जो है ये 1 1 है, क्या है, 1 1 है या 2 2 जितना भी है बराबर है। तो मैंने मान लो 1 रख लिया। अब आप देखिए अगर मैं यहाँ पे अब लिखता हूँ 0 डिग्री के लिए साइन 0, तो साइन 0 कितना हो जाएगा। अब देखिए जहाँ पे 0 है तो हमें जे बटा जे लिखना है नहीं, तो ये क्या आएगा 0/, जितना भी होगा जे 1 है या 2 है, जितना जे होगा उतना ही जे होगा। तो जे 0 को आप जिससे भी डिवाइड करेंगे 0 आंसर आ जाएगा। तो अब आपकी साइन 0 वैल्यू क्या होती है, 0, साइन 0 0। इसी तरह मैं cos 0 लिखता हूँ, कास की वैल्यू क्या होती है, अब बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना है 1, जितना भी होगा उतना ही जे भी है, तो 1 1 रखते हैं तो 1 1 1 आ जाएगा, तो कास 0 1 हो गया, समझा रहा है। yes, इसी तरह मैं tan 0 लिखता हूँ, tan की क्या रेशो होती है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, क्या होता है, इतना तो याद रखो, एक हफ्ते से बता रहा हूँ। tan क्या होता है, कौन सी साइड्स होती हैं, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे कितना है 0 और बेस कितना है 1, 0 को 1 से डिवाइड करेंगे क्या आएगा 0, तो tan 0 कितना हो गया 0। देखिए अब आपने 0 डिग्री के लिए 3 रेशोज आपके पास आ गई। अब आपने अगर इनकी 3 और लिखनी है, साइन का जो रिवर्स होता है, उल्टा होता है, क्या होता है कोसेक, तो कोसेक 0 कितना आएगा, तो इसका उल्टा करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा, 0 नीचे, क्या आएगा
तो इसको लिखना नॉट डिफाइंड। क्या? क्योंकि जीरो जब डिनोमिनेटर में आता है तो वो नॉट डिफाइंड होता है। इसी तरह कास का क्या उल्टा क्या होता है? सेक। सेक 0 डिग्री कितना होगा? ये 1/1 है तो उल्टा भी 1/1 है ना, तो 1/1 ये तो 1 नहीं रहा। tan का उल्टा काट, काट 0 डिग्री। अब इसको भी उल्टा करेंगे, tan का उल्टा काट, तो इसका रिवर्स आएगा 1/, तो ये क्या आएगा? कहाँ 0 यार? डिवाइड में 0 आ रहा है तो नॉट डिफाइंड है ना। देखिए अपने टेबल में क्या है, जो शे की शे रेशियो मैंने लिखी यही है। है ना ऐसी? 0 डिग्री के लिए शे की शे आ गई, समझ आ गया?